दरअसल मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत है। 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम से एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसे हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस प्लस भोज सेवा संस्थान धार ने दायर किया था। इसमें भोजशाला को मंदिर बताते हुए इसका साइंटिफिक सर्वे जीपीआर और जीपीएस तकनीक से करवाने की मांग की गई थी और इसी मामले में इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को याचिकाकर्ताओं की मांग को स्वीकार कर लिया था। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश 11 मार्च 2024 को ही दिया था और इसके बाद 22 मार्च को यानी कि अगले ही दिन एएसआई ने सर्वे का काम शुरू भी कर दिया था। उसके बाद 27 जून 2024 को यह मामला कोर्ट में जब पहुंचा तो 98 दिनों तक एएसआई ने सर्वे कराने का काम किया, यानी कि 22 मार्च से लेकर 27 जून तक 98 दिनों का यह पूरा सर्वे हुआ और उसके बाद आज यानी कि 15 जुलाई को एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट में अपनी सर्वे की रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि इस पर सुनवाई अभी नहीं है, सुनवाई 22 जुलाई को है, लेकिन यह पूरा मामला 11 मार्च से इंदौर हाईकोर्ट में चला आ रहा है। जब इंदौर हाईकोर्ट में एएसआई को सर्वे का आदेश इंदौर हाईकोर्ट ने दिया था, याचिका दायर हुई थी उससे पहले, और उसके बाद 22 मार्च को एएसआई ने सर्वे का काम शुरू कर दिया था, यानी कि लगभग 11 से 12 दिन बाद एएसआई ने सर्वे का काम शुरू किया। फिर 27 जून को 98 दिनों तक ये सर्वे हुआ और उसके बाद 15 जुलाई यानी कि आज ये रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई। भोजशाला में एएसआई की टीम ने 98 दिनों तक एक सबूत इकट्ठा किया ताकि ये पता चल सके कि हिंदू मंदिर है या फिर ये मस्जिद है। 98 दिनों के सर्वे में 94 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, दीवारों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई मिली हैं, जिसके बाद हिंदू पक्ष अब से यह कहने लगा है कि यह भोजशाला मस्जिद नहीं बल्कि हिंदू मंदिर है। भोजशाला मामले में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट इंदौर कोर्ट में पेश कर दी है। इस रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी हैं। हरिशंकर जैन वो वकील हैं जो ज्ञानवापी के मामले में भी थे, अयोध्या वाले मामले में भी थे और भोजशाला वाले मामले में भी। और इस आईएसआई की रिपोर्ट से उनका जो दावा था वो और कितना पुख्ता होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। हरिशंकर जी, सबसे पहले तो इस एएसआई की रिपोर्ट में क्या कुछ है और आप लोग जो दावा कर रहे थे वो सच्चाई की तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, सबसे खुशी की बात मुझे ये है कि मैंने अपनी पिटीशन में 32 फोटोग्राफ दिए थे और बहुत से मटेरियल दिया था और काफ़ी एक लंबी खोज के बाद और सर्च करने के बाद तब दिया था। एक एक चीज़ें साबित हो गई। जो कुछ कहा था, लिखा था, वो एएसआई रिपोर्ट से साबित हो गया। और जो सबसे पहली चीज़ थी कि क्या एक हिंदू मंदिर या हिंदू धार्मिक शिक्षा केंद्र था और क्या इसका धार्मिक स्वरूप हिंदू का है या मुस्लिम का है, ये मेन चीज कोर्ट सामने है। क्योंकि धारा 16 जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट की है, उसके तहत धार्मिक स्वरूप क्या है, इसके आधार पर ही एएसआई नमाज का पूजा का आदेश दे सकता है। 7/4/2003 को डायरेक्टर एएसआई ने एक आदेश पारित करके मुस्लिम्स को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, बिना डिटरमिन किए हुए कि इस जगह का धार्मिक स्वरूप क्या है। तो धार्मिक स्वरूप क्या है ये तय हो सकता था जबकि बिल्डिंग की रिपोर्ट, उसमें क्या क्या है, खंबे पर क्या है, बनावट क्या है, एक रिपोर्ट आ जाए। माननीय हाईकोर्ट ने मेरी बात स्वीकार की और कमीशन ने अपॉइंट कर दिया, यानी एएसआई को आदेशित कर दिया कि आप इस बारे में रिपोर्ट दीजिए। 98 दिनों तक पूरी सब जांच हुई और पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है। कोई ये नहीं कह सकता कि खाली किसी ने लिख दिया या हवा में वो बात हो गई। सबकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है। 98 मूर्तियां पाई गई हैं, शिलालेख पाए गए हैं, दीवारों पर, खंभों पर वेद शास्त्र की ऋचाएं पाई गई हैं और चीख कर ये तथ्य साबित करते हैं कि केवल हिंदू मंदिर था। भोजशाला में देवी सरस्वती की पूजा अर्चना भी करते हैं लोग। आप लोग क्या जानकारी है एएसआई के सर्वे में देवी सरस्वती की भी कोई मूर्ति कुछ इस तरह से वहां पे निकले? देखिए, रिपोर्ट पूरी आएगी, पूरा अध्ययन करने के बाद बता सकता हूँ। पर वहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ एक नहीं असंख्य, क्योंकि जब हमारा मंदिर बनता है तो एक देवता का नहीं, खाली उन्हीं की रहे, तो कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं, वो सब निकली हैं। कि जैसे आप बता रहे कि 94 देवी देवताओं की मूर्ति मिली, क्या ये मूर्तियां ऐसे छुपी हुई थी कि दिख नहीं रही थी? इससे पहले एएसआई के द्वारा अगर अनुमति दे दी गई वहां पे नमाज पढ़ने की, क्या तब एएसआई की टीम को ये नजर नहीं आ रहा था कि ये परिसर हिंदू धार्मिक स्थल है? देखिए, ऐसा है
कि मुझे कहने कोई दिक्कत नहीं है कि मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम डर के वजह से ये बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य ऐसे हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं, जिसका बहुत दिनों तक लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, या ये कहिए हिंदू जनता जागरूक नहीं होती है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो जब दबाव प्रभाव में होगा तो यही होगा। तो हरिशंकर जैन को आपने सुना, जो इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता भी हैं और वकील भी हैं, और इन्हीं की याचिका पर एएसआई सर्वे का ऑर्डर दिया गया था। भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति है। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। दोनों को ही निःशुल्क प्रवेश मिलता है। बाकी दिनों में 1 रुपए का टिकट लगता है। हिंदू पक्ष भोजशाला को वाग्देवी सरस्वती का मंदिर बताता है, वहीं मुस्लिम इसे कलाम मौला मस्जिद मानता है। हिंदू पक्ष के लोग एएसआई की रिपोर्ट पर खुश हैं। उनका कहना है कि हमारा शुरू से यह दावा रहा है कि हमारा मंदिर है। हमारा यह शुरू से दावा रहा है कि यह राजा भोज द्वारा सन 1034 में निर्मित मां सरस्वती मंदिर है, भोजशाला है। परमार कालीन यह स्मारक होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो, मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए, 24 घंटे 365 दिन हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के वहां पूजा अर्चना का अधिकार मिले। ये सारे रास्ते साफ होंगे इस रिपोर्ट से, और इस रिपोर्ट से हिंदू समाज का भोजशाला पर आधिपत्य होने का रास्ता साफ होगा। काम चलता रहेगा, लिस्टिंग का है, बाकी मेंटेनेंस का काम चलता रहेगा, और बाकी जो हाईकोर्ट में 2 तारीख को कागज पेश करना, उसका काम चलेगा। वो जो जिस प्रकार का अभी कल शुक्रवार और मंगलवार का जो दिन दिया हुआ है नमाज के लिए और सत्याग्रह के लिए, वह छूट रहेगी। बाकी पर्यटकों के लिए अभी पुराने हिसाब से बंद रहेगा अगले आदेश तक।